ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। समर्थकों की जबरदस्त भीड़ वहां पर मौजूद है और ऐसे में नरेंद्र मोदी तो फिलहाल स्क्रीन पर नहीं आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में नरेंद्र मोदी जरूर हैं, उनकी सुरक्षा। और ये आप देखिए नरेंद्र मोदी गेरुए कलर का कुर्ता, जो कि उनका ट्रेडमार्क कुर्ता है, वो पहनकर मौजूद हैं और अपने तमाम समर्थकों के बीच में उनके जय जयकार के नारे भी लग रहे हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को देखकर आलोक जी, क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक कॉन्फिडेंट चाल है या फिर ये वही है जो आमतौर पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत दिखाई दी? क्योंकि साथ में अजय जी ध्यान दीजिए, वो हिंदुत्व के सम्राट की तरह से भी जो है जी उनका भगवा वो हमेशा पहनते हैं। आज भी वोटिंग के समय में वो जब गए हैं तो वो इस बात को छुपा नहीं रहे हैं। मतलब जैसा हम लोग पहले भी कहते रहे कि पाखंड नहीं करना चाहिए, तो वो अपने को हिंदुत्व वाले मुद्दे से भी हट नहीं रहे हैं। अभी बात हो रही थी आरएसएस के साथ उनका समर्थन है कि नहीं, मैं तो मानता हूं कि वो भी आरएसएस के उतने ही कट्टर हैं जितने वाघेला जी रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है तो समझता हूं कि बहुत ही एक कठिन दौर में यदि नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हिंदुत्व की अपनी पहचान को नहीं छुपाना चाहते हैं और उसको सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बना रखा है। बिल्कुल, जो आपने अभी कहा भगवा रंग, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी एक प्रचार की शैली को अपनाते हैं, जिस तरीके से वो अपने कपड़ों का चयन करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को सामने प्रस्तुत करते हैं, एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज उनके साथ हमेशा रहती है। आज के दिन इस रंग में भी सामने आना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और आप देखिए कि वो जिस तरह से भीड़ उनके साथ है, अब इतनी सुरक्षा की, कई बार मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम दिखते हैं कि दूर दूर तक आदमी न दिखाई दे। लेकिन ये भी एक कम से कम एक संकेत तो है कि उन्हें अपनी लोकप्रियता पर भी भरोसा है और उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं है। मतलब इस सारे माहौल में कोई तनाव वहां नहीं दिखाई दे रहा है। सीधे राणिप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। There you see Gujarat Chief Minister in his car waving at the crowd. सीधे राणिप की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, एक बात तय रहती है, नरेंद्र मोदी जहां पर पहुंचते हैं एक सुपरस्टार के अंदाज में जरूर दिखते हैं। उसी तरीके से वहां पर पहुंचे और लोग अब इंतजार कर रहे हैं उनका। राणिप दरअसल वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी के भाई रहते हैं और वहीं से उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है, तो मतदान के लिए वो वहीं पर जाते हैं। हालांकि आज किस्मत आजमा रहे हैं मणिनगर से। मनीष मेहता जी हमारे साथ, दिव्य भास्कर के एडिटर साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से नारेबाजी उस वक्त वहां पर सुनाई दे रही है, अभी भी नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, सब वेट कर रहे हैं, वहां पर इंतजार कर रहे हैं। चाहे कितनी भी भीड़ की संख्या हो, लेकिन जिस उत्सुकता से लोग निकल कर आते हैं उन्हें देखने के लिए, वाकई दिलचस्प जरूर रहता है वो। और इसीलिए कहना गलत नहीं है कि ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के पक्ष या खिलाफ है। हाँ, 100%, उसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें चुनाव एक ही मुद्दा है जो आप ये कह रहे हैं, सिर्फ मोदी और नो मोदी। सो मेरे ख्याल से ये मोदी पर रेफरेंडम है गुजरातियों का। मनीष जी, हम ये भी बता दें कि वो वोट डाल के निकल चुके हैं और निकले हैं तो अपने चिर परिचित अंदाज में विक्ट्री का साइन वहां पर दिखा रहे हैं। तो वो दो चीज दिखाते हैं, वो विक्ट्री और विकास दोनों दिखाते हैं। और वी मीन्स विकास भी बोलते हैं वो। और जैसे बात अजय जो कर रहे थे स्टूडियो में कि वो जो पहनते हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, उसमें वो, मैं जहां तक मानता हूं, वो कलर कोड में काफी बिलीव करते हैं। सो कलर कोड से के हिसाब से भी उन्होंने आज अपने जो मूड है उस हिसाब से उन्होंने कुर्ता पहना। चुना है। अपनी गाड़ी के नजदीक वो जाकर खड़े हुए हैं, वहीं से लोगों की तरफ अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका, और वी का निशान बार बार दिखाते हैं, जैसे विक्ट्री या विकास, हम चाहे जो भी करें। अजय जी स्टूडियो में, अजय कुमार हमारे साथ लगातार है वहां पर। अजय, जिस तरीके से काफी दिलचस्प आपकी चर्चा हुई थी, किस तरीके से, किस अंदाज में, किन कपड़ों का चयन इस खास दिन के लिए उन्होंने किया है। बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की अगर शख्सियत देखें तो पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने अपने पहनावे में, अपने देखरेख में, अपने प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से बदलाव रखा है, वो अपने आप में बहुत ही अचंभित करता है। अगर आप 1996 की नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को देखें तो आज के नरेंद्र मोदी में और समय के नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है।
आज नरेंद्र मोदी एक अपने ब्रांडेड तरीके का कुर्ता पहनते हैं, जिसकी लंबाई, जिसकी स्लीव्स की लंबाई, तमाम चीजें कैसे होनी चाहिए। अगर आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं कि जो कलम खोसने का तरीका भी है, वो भी अपने आप में उनका एक चिर परिचित अंदाज होता है। उसी तरीके से वो होते हैं, हाथ हिलाने का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, कहां कितना मुस्कुराना है, कहां किस तरीके से लोगों से हाथ मिलाना है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक ऐसे नेता के तौर पर सामने अपने आप को पेश करते हैं, जैसा आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में देखते हैं। जो वहां के उम्मीदवार होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहां कितनी आप स्टेप्स आगे बढ़ें और उसके बाद किससे हाथ मिलाएं, कैसे मिलें, कितना झुके, कितना ना झुके, कहां मुस्कुराएं और कहां आंखों से मटका कर लोगों को आप संबोधित करें। तो ये तमाम चीजें हैं। आलोक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? चुनाव की तरह से मोदी खुद तैयारी करते हैं। मैं नहीं जानता कि उनके कौन सलाहकार हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, वो कलम कहां होगी, वो किस तरफ, बाईं तरफ देखेंगे, दाईं तरफ देखेंगे, इतना शायद भारत के बहुत ही ऐसे राजनीतिज्ञ बहुत कम मुझे तो दिखाई दिए हैं। मतलब पिछले 40 सालों में भी मैं देखता रहा हूं, इतना ऑर्गेनाइज्ड एक लीडर है। अब वो उनको आप कुछ भी कह सकते हैं कि साहब वो वन मैन शो अपना करते हैं और पार्टी में किसी की परवाह नहीं करते, ये भी साफ दिखाई देता है। लेकिन ये भीड़ ये साबित करती है, और भारत जैसे देश में लोकप्रियता जिस तरह से आती है, लोगों की असंतोष भी उस तरह बढ़ता है यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती है जी। और गुजरात जैसे प्रदेश में शायद इनके लिए आसान इसलिए था कि लोग एंटरप्रेन्योर हैं, लोग कुछ करना चाहते, चाहे 5,000 रुपया भी कमाए, वो मेहनत करके कमाना चाहते हैं जी। वो मुफ्त में दान नहीं चाहते। शायद ये भी एक सफलता का राज मोदी के लिए है, या किसी भी नेता के लिए गुजरात में हो सकता है। बिल्कुल। श्वेता, आपके साथ मनीष जी मौजूद हैं। आप चाहें तो मनीष जी से जरा इस राज का खुलासा करने के लिए कहें कि नरेंद्र मोदी का हेयर स्टाइल लगातार बदलता रहा है और छोटे छोटे बाल 2 साल पहले थे, लेकिन 2 साल से लगातार ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने हेयर कट कराया ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाल उनके बढ़ रहे हैं, इसके पीछे गुजरात में चर्चा क्या है? क्योंकि माना जाता है कि गुजरात में महिलाएं जो हैं, वो नरेंद्र मोदी के इस नए हेयर स्टाइल की जबरदस्त फैन बनती जा रही हैं। मुमकिन हो सकता है ऐसा। हालांकि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां कर रहे हैं यहाँ पर, सारी पार्टियों के नेता एक तरफ यहाँ पर अकेले नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हैं। व्यस्तता की वजह है या कोई खास वजह है मनीष? नहीं है, ये नहीं, ये व्यस्तता नहीं है, उसमें भी उनका कैलकुलेशन है। उनके जो बाल कम हो रहे थे, उसमें वो हेयर वीविंग भी उन्होंने करवाया है। हाँ। तो उस टाइम वो आप कटवा नहीं सकते बाल, इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन उसको भी एक न्यूज की तरह हम मीडिया वाले भी देखते हैं और उसको फिर बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो फिर एक चर्चा का विषय बन जाता है मेरे ख्याल से। तो नरेंद्र मोदी की हेयर स्टाइल भी चर्चा का विषय है, उसका कुर्ता भी है। और मोदी की कोशिश भी ये रहती है कि शख्सियत का हर एक पहलू चर्चा का विषय हो। वोट डाला है अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने, और इसे जनता का चुनाव बताया है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, सुनिए। आज गुजरात के आखिरी दौर का चुनाव है और आज 1 घंटे में जिस प्रकार से मतदान का रूप देखा है, उसे मुझे लगता है कि प्रथम चरण के मतदान से भी दूसरे चरण में ज्यादा मतदान होगा। जैसे मतदान भारी होगा, वैसे विजय भी भव्य होगा। मैं गुजरात की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसा था जो गुजरात की जनता ने खुद ने लड़ा है। ये चुनाव ऐसा था जिसमें गुजरात के नौजवानों ने, गुजरात की माताओं बहनों ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पर उठा लिया था। देश के लिए ये चुनाव इसलिए मिसाल बन रहा है क्योंकि इस चुनाव गुड गवर्नेंस पे लड़ा गया, डेवलपमेंट पे लड़ा गया और जन भागीदारी से लड़ा गया।
ये चुनाव इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि पहली बार दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ है और लोक शिक्षा का इतना सक्षम माध्यम इस चुनाव में उपयोग करना, ये अपने आप में गुजरात का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गुजरात का लोहा मानना पड़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और उसके बाद यहीं रहेंगे, दिल्ली जाएंगे। इस चुनाव में गुजरात की जनता हैट्रिक लगाएगी। गुजरात की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भारी मतदान का अलग अलग प्रयास मोदी जी लोग लगा रहे हैं, आप इसको क्या इंडिकेशन मानते हैं? जनता जनार्दन का ये मिजाज आपको इंडिकेशन दे रहा है। मोदी जी, ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद आप दिल्ली की ओर रुख करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के रूप में दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, तो क्या आप प्रमोशन नहीं चाहते, आप चीफ मिनिस्टर के रूप में सेवा करना चाहते हैं? मैं 6 करोड़ के मेरे गुजरात के बंधुओं के लिए कमिटेड हूं। मैं उनके लिए जीता हूं और मैं मानता हूं मैं जो गुजरात में कर रहा हूं वह भी देश की ही सेवा है। गुजरात देश का हिस्सा है, गुजरात देश के बाहर नहीं है। तो प्रमोशन नहीं चाहते आप कि दिल्ली जाकर के बैठे प्राइम मिनिस्टर? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।